सो हेलो वेलकम एवरीवन। आज हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं यूट्यूब पे। और आज का टॉपिक तो आप लोग देख ही चुके होंगे, थंबनेल देख कर समझ गए होंगे। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है ड्रॉप लें ना लें। तो क्या टॉपिक है? ड्रॉप अगेन, जो हमने लिखा था थंबनेल में, आप देख कर समझ गए होंगे कि ड्रॉप हम ले रहे हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, ड्रॉप ले रहे हैं। एक ड्रॉप है, ठीक है। तो ये लास्ट एंड फाइनल ड्रॉप, इसके पीछे का कुछ रीज़न है। एक्चुअली मेरा ड्रॉप लेने का कोई मूड नहीं था, ड्रॉप लेना ही नहीं चाहता था, बट कुछ रीजंस हैं जो पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरा जो मैंने नीट स्टार्ट किया था, ठीक है, 40 से 50 सेकंड लेंगे, ठीक है, इसमें हम कवर कर देंगे। उस बार 2 साल पहले हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ छात्र आपके सामने, उसको कुछ भी नीट के बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो मैं जो है, पहला साल मेरा ऐसे ही बीत गया, कुछ भी पता नहीं चला क्या है, सिलेबस तक का अच्छे से जानकारी नहीं ले पाया, पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है, उसको जाने दो। बीच में क्या हुआ, पूरा साल कैसे गया कैसे नहीं, वो मुझे भी याद नहीं, ठीक है। मैंने सिर्फ एंजॉय किया। सेकेंड ईयर जब रियलाइज़ हुआ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपना बैच को शिफ्ट करके हिंदी से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया। यकीन 2.0 बैच आया था, मैंने वो बैच को लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है, यकीन 2.0 बैच से मैंने पूरी साल पढ़ाई की, PW से 2026 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ मेरे साथ, मैंने जो इंग्लिश में कन्वर्ट किया, तो मैंने पूरा का पूरा जो है अपना एक फ्लो बना लिया था। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का, सभी का चैप्टर कंप्लीटेड, ठीक है। बायोलॉजी का तो ऑलरेडी डन, बायोलॉजी मेरा अच्छा था, ठीक है। इस बार स्कोर भी बायोलॉजी में अच्छा ही हुआ है। इस बार का कहने का मतलब यार, इसी बार ही फर्स्ट बार तो मैंने, ठीक है, वैसे ही कुछ नहीं, हिंदी मीडियम से मैं उसको कुछ समझ भी नहीं रहा हूँ। अगर माने तो मेरा ये फर्स्ट ही ड्रॉप था, लेकिन सेकंड ड्रॉप मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि टाइम मेरा जो वेस्ट हुआ 2 साल हुआ है, इसलिए, ठीक है। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं भाई। मैं अपने आप को अगर मेंटली ये मान करके कि मेरा यही फर्स्ट है, उसको जाने दो, कैसे? क्योंकि मेरा टाइम बर्बाद हुआ तो मुझको पता है ना, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता, ठीक है। आप लोग भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको नेगलेक्ट मत कीजिए, उसको भी जोड़िए, आपके लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है, ये जर्नी जो है। तो ठीक है, उसके बाद पेपर मैंने दिया, अभी 3 मई को पेपर था, ठीक है। उसके अभी 5-6 दिन, आज 7 दिन हो चुके हैं, ठीक है। आज 10th में है। कल जो है यकीन 2.0 का लॉन्च भी था, मैंने देखा थोड़ा सा, वैसे फुल नहीं देखा, थोड़ा सा कहीं कहीं से छोटा छोटा वीडियो पार्ट देख करके, ठीक है। तो ड्रॉप देखा, लॉन्च हो चुका है, यकीन 2.0 बैच भी आ चुका है, लेकिन वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि ड्रॉप ले रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं लेंगे। एक पूरा का पूरा एक प्लान होगा, ठीक है, कैसे क्या होगा। एक्चुअली बायोलॉजी जो है, ठीक है, अच्छी है मेरी, ठीक है, ऐसा लेकिन नहीं कहूँगा कि बायोलॉजी क्लास नहीं करूँगा, क्योंकि करना हमें सब है, तीनों सब्जेक्ट हैं, जब चल रहे हैं तो इक्वली हमको सभी पे देना होगा। क्योंकि बायोलॉजी अगर हम बीच में इस साल छोड़ते हैं फिजिक्स को, केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में, तो बायोलॉजी अगर हमारा थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ तो 360 आउट ऑफ 360 में से हमारा नंबर कितना माइनस होगा, ये बायोलॉजी डिसाइड करेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री भाई सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन बायोलॉजी जो है हमारा जो है नंबर कट ऑफ सभी के लिए जिम्मेदार है। फिजिक्स क्या है, सिलेक्शन दिलाता है लास्ट स्टेज में हमको थोड़ा सा क्वेश्चन करा करके। तो फिजिक्स बिल्कुल कमज़ोर है मेरा, और इस बार फिजिक्स पे मुझको बेसिक से ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कुछ नहीं आता, क्योंकि साल भर अगर फिजिक्स कोई पढ़ा है, एक बार लूप से उस गुजर चुका है, तो ऐसा भी नहीं होगा कुछ नहीं आता होगा, ठीक है। तो बस रिवीजन, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ रिवीजन, ठीक है। मेरे पास सब की कमी थी लास्ट ईयर, जो मैंने देखा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो है DPP, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सभी प्रकार के मॉड्यूल अनटच, कुछ भी टच नहीं हुआ था यहाँ पर। ओनली लेक्चर नोट्स ये प्रोवाइड कराने के बाद बीच में कुछ भी नहीं टच किया, ओनली नोट्स पे रिवाइज करते चला गया। आप जानते हैं नोट्स से कितना, मतलब जो भी ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन बनाता है ना NTA या कोई भी एग्ज़ाम बॉडी, तो जो नोट्स से क्वेश्चन बनाए सेम वैसा बना दे, ऐसा कुछ नहीं। अब की बार जो पेपर आया उससे समझ में आ गया कि लेवल क्या हो सकता है। उसने सिर्फ डाटा ही नहीं चेंज किया भाई, पैटर्न भी फिजिक्स का जो है क्वेश्चन का चेंज कर दिया, कहाँ कहाँ से NCERT की लाइन तक उठा कर दे दी, जबकि कभी ऐसा पेपर नहीं आता था।
तो भाई हमको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी, डीपीपी मॉड्यूल सब कुछ जो भी प्रोवाइड किया जाएगा हमको सब कुछ पढ़ना है। तो कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप सब अपने हिसाब से डिसाइड कर चुके होंगे। तो ठीक है, तो अगर मेरा यही सजेशन है आप सभी को भी, अगर आप लोग भी ड्रॉप ले रहे हैं इस साल तो ये लास्ट ड्रॉप है, ये मान करके ड्रॉप ले भी सकते नहीं ले भी सकते, क्योंकि मेरा मानना ये है लास्ट ड्रॉप का कि लास्ट ड्रॉप मान करके लिमिट लगाना ज़रूरी तो है भाई, क्योंकि अगर पहली चीज़ माइंडसेट स्टूडेंट का बना रहता है अनलिमिटेड ड्रॉप है, तो आपकी नहीं इस बार दे देंगे, ये सबसे घटिया माइंडसेट है। तो हमको मान के चलना है इस साल जो है लास्ट ड्रॉप नहीं, इस साल रिस्ट्रिक्शन है, हमारे एज लिमिट ही रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, इसके बाद हम दे ही नहीं सकते, ऐसा मान के आप चलो। तो आप 100% एफिशिएंसी के साथ करो। और दूसरी चीज़, आपको कुछ भी माइंडसेट में नहीं सोच के रखना है कि इसके अलावा कोई अदर प्लान है, मैं ये नहीं करूँगा ये करूँगा। आपको सोचना कब है, अगर आपका सिलेबस सेम टू सेम नीट से मिलता हो, 1-2% का या एक सब्जेक्ट का इधर उधर हो, तो आप बिल्कुल दूसरे प्लान की ओर शिफ्ट कर सकते हैं बाद में, एग्ज़ाम के बाद में, ठीक है। लेकिन पहले से आप सोच के दूसरी चीज़ का प्रिपरेशन करना, ये बहुत गलत चीज़ है। इसी वजह से मेरे मिस्टेक हुआ था, मैं दूसरे चीज़ में सोच के रखा था और उसके थोड़ा पीछे पड़ गया, जबकि उसके लिए मैं अभी भी एलिजिबल नहीं हूँ। मेरा 1 साल अभी भी उसमें पूरा करना पड़ेगा, तब मैं उसके लिए एलिजिबल हूँगा। जबकि लेकिन मैं अगर उसको मान के चलता हूँ कि नीट नहीं होता तो उसको करेंगे, तो ये बहुत ही घटिया मानसिकता है। तो मैं इस प्रकार से ड्रॉप लेने नहीं आया हूँ। अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूँ तो मैं इसको क्विट कर रहा हूँ बीच में कि मेरे पास कोई और ऑप्शन है, मैं उस ऑप्शन को बिल्कुल साइड करके इस ऑप्शन को अपने आप से जो है कंपेयर करके देख रहा हूँ कि यही है मेरा, इसी में है, क्योंकि मैंने सब कुछ वेस्ट कर चुका हूँ। तो ये जो बचा हुआ साल है, टॉपिक है, इसी पर मेरा पूरा जर्नी रहने वाला है। जितना हो सकते हैं 12 घंटा 14 घंटा जितने भी पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़िए। फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। बायोलॉजी अगर ड्रॉपर हैं तो आपका एक बार स्ट्रॉन्ग है ही, रिवीजन सीरीज से भी करोगे, ठीक है। धीरे धीरे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो। मेरे साथ यही हुआ था भाई, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर इस साल भी मुझको यही करना है तो बिल्कुल मैं बीच में से क्विट कर जाऊँगा, लेकिन ये एग्ज़ाम फिर नहीं दूँगा। अगर करना है तो भाई स्टार्टिंग से जब तक मैं लगा रहूँगा करूँगा फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्टिंग से लास्ट फेज तक। तो पूरा का पूरा ईयर मेरा पूरा ऐसे चलने वाला, पूरा मैं रोड मैप उसका एक बनाऊँगा, रखूँगा कि हाँ मेरे को कब तक कौन सा सिलेबस कवर करना है, कौन सा चैप्टर कब तक कवर करना है, क्या क्या करना है, मॉड्यूल, एनसीईआरटी, डीपीपी, सब कुछ एग्जैक्ट टाइम पर ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि आई एम नॉट फ्रेशर, ड्रॉपर भाई, ड्रॉपर से ड्रॉपर तक का सफ़र, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करता है। ड्रॉपर से टॉपर तक का सफ़र लोग कर लेते हैं, उनके लिए ठीक है, सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, लेकिन ड्रॉपर से ड्रॉपर तक का सफ़र जो है ना, रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं देता। तो आप सब भी एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो अगर आप टीचर की बात करें, कौन से टीचर कौन से नहीं, तो देखो मैंने अभी टीचर तो नहीं डिसाइड किया किन से पढ़ना किन से नहीं, ठीक है। अगर मैं डिसाइड करूँगा, जब करूँगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। आप लोग अपने हिसाब से ड्रॉपर होंगे तो पता ही होगा आप लोगों को कौन से किससे पढ़ना है किससे नहीं, किसी सजेशन की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि सिलेबस सब कवर कराते हैं, सभी को पता है। लेकिन रैंडम जगह नहीं पढ़ना, ये थोड़ा सजेशन है मेरा, रैंडम जगह नहीं पढ़ना, किसी भी ऑथेंटिक जगह से पढ़ना, ठीक है। जैसे कि 2.0 बैच हो गया, कैरियर बिल जो है वहाँ पर भी नीट की जो तैयारी हो रही है, एलन से, ठीक है, मौसम, मतलब कहीं से भी करना, लेकिन ऑथेंटिक जगह से करना, ठीक है। ये किसी भी टीचर का किसी भी प्लेटफॉर्म का प्रमोशन नहीं है, ठीक है। आप जहाँ से भी जिनसे भी पढ़े हैं वहीं से पढ़ लीजिए, जिनसे अच्छा लगे। इसीलिए मेरा अभी टीचर डिसाइड नहीं हुआ। मैं चाहूँ तो मैं सीधा खुले बोल सकता हूँ 2.0 से मैं तैयारी करने वाला हूँ, लेकिन मेरा अभी फिक्स नहीं है भाई अभी तो, ठीक है। 50% से ज़्यादा अभी विश्वास मेरे को है कि मैं 2.0 में ही जाने वाला हूँ, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ऑफलाइन बैच जो है मैं जा नहीं सकता, आई एम नॉट अफोर्डेबल, ठीक है। तो अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, तो ऑनलाइन ही हमारा, ठीक है। ऑनलाइन से भी सिलेक्ट होते हैं भाई, सिलेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है। मेन चीज़ क्या है, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी और जो है हाईली एनर्जेटिक, सिर्फ ये सब आपको देखना पड़ेगा। सबसे मेन इसमें कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी बनाकर रखते हैं, रोज़ का रोज़ काम रोज़ करते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता सिलेक्ट होने से। लेकिन आपको आना भी चाहिए, जो पढ़ाएं सर उसको बहुत ध्यान से सुनना, पढ़ना, डीपीपी करना।
अगर आप एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने इस साल जो किया था, पढ़ा था लेकिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। अगर मैं बात करूं अपना प्रिपरेशन जर्नी की इस साल का, तो मैंने, अगर मैं नीट को बताऊं ऑथेंटिक पूरी 100% मैंने 30 से 40% ही नीट के प्रिपरेशन पे अपना टाइम दिया था। ये रियलिटी है भाई। इसीलिए मेरा फिर से ड्रॉप लेने का प्लान बना कि इस बार दूंगा तो 100% दूंगा, 100% नहीं 95% भी दे दूंगा तब भी मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर उससे कम हुआ तो मैं क्विट कर जाऊंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई अभी आशा नहीं है कि मेरा 95% से मैं कम दूंगा। मेरा पूरा 100% के साथ उतरने का पूरा मूड है, ठीक है। इसी साल आऊँगा और नीट लेकर जाऊंगा भाई, उसको लेकर जाऊंगा। नहीं तो इसके बाद फिर दोबारा नहीं आने वाला यहाँ पर, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो लेकिन ये प्लान मेरा कोई अभी नहीं है कि मैं दूसरा कुछ कर लूँगा या नहीं करूँगा। मेरा फिक्स प्लान यही है, इसी पर पूरा का पूरा मेरे को टाइम देना है। यही असली है, यही सब कुछ है, इसी पर बेस्ड पूरा मेरे को करना है। तो आप लोग भी एक बार डिसाइड कर लीजिएगा, अच्छे से डिसाइड कर लीजिएगा। ड्रॉप लेना आपका और आपके फैमिली का मैटर हो सकता है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। कोई भी कितना भी आपको कहे ले लो बेटा ले लो, ये सब कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग आप अपने लेवल को जानते हो, मैं किस लेवल पे हूँ, उस लेवल की मेहनत कर सकता हूँ। मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, कौन सा ड्रॉप है, ठीक है, और कितने मार्क्स बन रहे हैं, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है ड्रॉप लूँ ना लूँ, ठीक है। ऐसे किसी के कहने पे नहीं लिया जाता है। सिलेक्शन इस बार हम दिला कर रहेंगे, कोई भी सिलेक्शन नहीं दिला सकता भाई। सिलेक्शन आपको अपने, ठीक है, मेहनत से, एफिशिएंसी से, कंसिस्टेंसी से मिलेगी। आप कितना मेहनत करते हैं। पेपर टफ हो, मॉडरेट हो, इजी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टूडेंट पे निर्भर करता है उसने कितना पढ़ा है उसने और कितना उसको आता है। अगर टफ हुआ सबके लिए टफ होगा। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन कभी किसी ईयर में नहीं रुकेगा। 50,000 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंटल सीट हैं तो पूरा फुल होंगी, हर साल होंगी, कितना भी टफ क्वेश्चन पेपर आ जाए। इससे डज नॉट मैटर आप कितना, अगर आप कहते हैं कि मेरा इस साल हो जाता, इस साल टफ आ गया, नहीं तो मेरा हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। ये सब सिर्फ बहाने हैं, ठीक है। मैं अपने आप पे भी लागू कर रहा हूँ, सिर्फ आप पे ही नहीं लागू कर रहा हूँ भाई, ठीक है। मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरे साथ कहाँ पर क्या हुआ, कैसे गलती हुई। लेकिन मार्क्स की बात करूँ तो ठीक है, मैंने जितना सोच के गया था मेरा उतना मार्क्स बन रहा है, क्योंकि मुझको पता था मैंने इतना मेहनत किया है, मेरा इतने बनने वाले हैं, मेरे उतने बन भी रहे हैं भाई। 2-4 नंबर इधर उधर होते हैं तो मेरे को इसलिए कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का कि मेरे नंबर कम आए। नंबर कम आए उतना मैं जानता था, रिग्रेट सिर्फ इस बात का है कि मैंने 100% नहीं दिया। तो इस बार मेरा 100% देने का पूरा प्लान है और दूंगा भी। तो बस अभी स्टार्ट होने वाला बैच भी है, तब तक के लिए जब तक है एक बार रिवीजन हम करेंगे, ठीक है। एक बार रिवीजन जो हमने अभी छोड़ दिया है, 3 तारीख से कुछ भी नहीं पढ़ा है। और आई एम श्योर आप लोग भी, कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी 3 तारीख से बाद से कुछ भी क्वेश्चन पेपर या कुछ भी नहीं उठाया होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे सीरियस होंगे, वो तो पढ़ ही रहे होंगे। तो ये था मेरी पूरी जर्नी का यहाँ पर, ठीक है बात। तो अगर आपसे भी लास्ट बार मैं कह रहा हूँ, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, अगर आप उतर रहे हैं नीट के फील्ड में दोबारा, आप फ्रेशर हो, ड्रॉपर हो, कुछ भी हो, पूरे 100% एफिशिएंसी के साथ उतरना, नहीं तो भाई क्विट कर जाना, मत उतरना। इतना इजी भी एग्जाम नहीं, इतना हार्ड भी नहीं है जितना इसको बनाया जाता है। लेकिन आपका पूरा 100% लेगा तभी आपको सिलेक्शन देगा, नहीं तो बिल्कुल भी कुछ होने वाला नहीं है। आप सिर्फ 1 साल बर्बाद करेंगे, दूसरे साल फिर बैच आएगा, फिर आपको मोटिवेट किया जाएगा, इस साल सिलेक्शन दिला देंगे, आप इसी में लूप में फंसे रह जाएंगे। ये लूप जो है बहुत ही ख़तरनाक है। मेरा और बाकी सभी का भी, जो इसने भी ड्रॉप लिया है, ड्रॉप ईयर में है, सभी का आप एक्सपीरियंस एक एक वीडियो देख लेना, ठीक है। वैसे मैं सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो लेकिन सभी का ठीक है, कंक्लूजन यही निकलेगा कि जो भी करो एक बार करो, 100% करो। आप दोबारा तिबारा का मौका नहीं है। मान के तो चलो भाई, मेरा फर्स्ट से इसी ईयर में मुझको निकालना है, पूरा 100% दूँ, क्यों इंजॉय करने जाना है। मैंने जो गलतियाँ की मैंने बता दिया और इस साल मैं ये रिपीट नहीं करने वाला हूँ। आप लोगों के भी मैंने बता दिया। तो अब इस बार आपको डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। ये बात याद रखने की ज़रूरत है। अगर आप याद रख लेते हैं तो ठीक है, आपका भी उद्धार हो जाएगा भाई, नहीं तो फिर मेरी तरह फिर आप भी ड्रॉपर बनना। और बहुत सारे लोग ड्रॉपर बने होंगे, लेकिन ड्रॉपर से ड्रॉपर फिर बनना, ठीक है। तो
और हाँ, एक बात और है, मैं 18 बैच अगर फॉलो करता हूँ तो कैसे फॉलो करने वाला हूँ, पूरा रोड मैप कैसे रहने वाला है, बैच में कौन सा बैच लें, इन्फिनिटी लें, प्रो लें, क्या लें, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। क्या उसमें कैसा मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, कौन सी फैसिलिटी मिलेगी आपको, कौन सा बैच लेना चाहिए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और लंबा हो ही चुका है, ठीक है। तो बस इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और मिलते हैं।